कार्य करना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में सियासी हलचल काफी तेजी से बदल रहा है। सियासी घटनाक्रम दिल्ली में बीजेपी ने बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। नीतीश ने करीबी नेताओं से बातचीत की है और राबड़ी आवास पर भी लालू की बैठक लगातार जारी है। तो बिहार में खेला हो गया ये एक बड़ा सवाल भी है। और इसी बीच में सियासी घटनाक्रम पर अगर आप नजर दें तो लगातार अलग अलग दलों की तरफ से बैठक की गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अपने करीबी नेताओं से बातचीत की गई। इधर राबड़ी आवास पर लालू की बैठक लगातार जारी है और इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी ये सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए। रेणु देवी यानी कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी वहां पहुंच गई हैं। इसके अलावा जेडीयू नेता केसी त्यागी पहुंचे हैं और उसी फ्लाइट से केसी त्यागी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी कि बीजेपी में भी हलचल काफी तेज हो गई है। अलग अलग बड़े दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दी। तमाम सियासी हलचल के बीच सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। रेणु देवी भी इस वक्त दिल्ली पहुंच गए। विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो तमाम सियासी घटनाक्रम के बीच इस वक्त बीजेपी में भी ये बड़ी बैठक की जा रही है। सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी पहुंची हुई है और इस वक्त हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, इस वक्त क्या हलचल है दिल्ली में, क्या कुछ होने वाला है? बीजेपी की तरफ से एक अहम और बड़ी बैठक बुलाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो दिल्ली आ गए हैं। चंडीगढ़ से उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात के पहले हो सकता है कि विनोद तावड़े के आवास पर एक अलग से बैठक हो या विनोद तावड़े के साथ कहीं दूसरी जगह पे भी बाकी बीजेपी के नेता वहां पर मुलाकात करें। सम्राट चौधरी दिल्ली आ गए हैं, रेणु देवी उसी फ्लाइट में दिल्ली पहुंची हैं, विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। तो तमाम जो नेता हैं दिल्ली में मौजूद हैं। सुशील मोदी पहले से मौजूद हैं। तो उन नेताओं की अलग से एक बैठक पहले बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ हो और उसके बाद ये नेता अमित शाह से पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें थोड़ी जो सूचना आ रही है उसमें तब्दीली हो सकती है कि विनोद तावड़े के पास ये लोग अलग से बैठे, पहले उसमें बातचीत हो जाए, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो। तो निश्चित रूप से दिल्ली में डेवलपमेंट काफी बड़ा हो रहा है और जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के वो दिल्ली तलब किए जाने लगे हैं। अमितेश, ये बताइए कि इस वक्त जो तमाम बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं उनके साथ क्या बैठक अभी ही की जाएगी या कल सुबह? तो गणतंत्र दिवस का दिन है, तो क्या ये बैठक आज ही होगी महत्वपूर्ण रूप से? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, सभी उसमें लोग व्यस्त रहेंगे और काफी मूवमेंट में भी दिक्कत होगी। तो कल कम से कम फर्स्ट हाफ का जो समय होगा 12-1 बजे तक का, जब तक रिपब्लिक डे का परेड होता है तब तक मूवमेंट में काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी गतिविधि होगी बीजेपी से रिलेटेड आज शाम में देर रात तक भी वो बैठक चलेगी, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और उसमें बहुत कुछ तय होगा। उसके बाद कल हो सकता है कि एक बार फिर से ये लोग बैठें, लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सम्राट चौधरी दिल्ली आ चुके हैं। सुशील मोदी को दिल्ली में रुकने के लिए ही कहा गया है। सुशील मोदी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, रविवार से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं पहले से। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है आप दिल्ली आइए, उन्हें भी महत्वपूर्ण लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। तो बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर बिहार बीजेपी में और दिल्ली में प्रभारी विनोद तावड़े के साथ ये लोग अलग से बैठ सकते हैं और उसके बाद तब केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। वाकई अमितेश, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है सियासी लिहाज से। अमितेश, इस बात की भी जानकारी दी कि इस बैठक में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। अलग अलग दलों की तरफ से बैठक की जा रही है और इधर अब देश की राजधानी दिल्ली में भी सियासी तापमान चढ़ने लगा है। बीजेपी की तरफ से बैठक है। इस बैठक में किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो सकती है?
देखिए, एक बात समझना होगा जिसका जिक्र आज सुशील मोदी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा भी था कि 2017 में भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार की एंट्री हो दोबारा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया और उसके बाद नीतीश कुमार की एंट्री हुई एनडीए के साथ में। फिर एक बार 2024 है, आज 7 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी के बिहार के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं, नेता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की एंट्री हो एनडीए में। लेकिन अगर पार्टी हाईकमान कोई फैसला करता है तो उसके साथ उन्हें रहना होगा। तो निश्चित रूप से बिहार बीजेपी की जो नेता हैं उनके मत को ध्यान में रखते हुए उनको कन्विंस करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। और सबसे पहले विनोद तावड़े के साथ एक बैठक होगी और उसके बाद जो खबर आ रही है पार्टी हाईकमान के साथ, यानी सीधे गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी। उस मुलाकात में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा और जिसका भी जो कंसर्न होगा, नेताओं का कंसर्न होगा, वो तय हो सकता है। और अगर डील सील हो गई है, अगर नीतीश कुमार के साथ फिर से आने की, करीब आने की, तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसी बैठक में आज से लेकर कल तक सब कुछ अंतिम मोहर लग जाएगी उसमें और क्लियर हो जाएगा कि अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, नीतीश सवाल कई हैं और जवाब कब तक मिलेंगे, इसका हम सभी को इंतजार है। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। कुछ और भी अलग खबर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और हाल के दिनों के घटनाक्रमों पर अगर आप गौर करें तो ऐसे संकेत मिलते हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दें, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक संभव है। बड़ी जानकारी आपको देने इस वक्त की बड़ी खबर, शाह से पहले तावड़े के साथ ये अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। विनोद तावड़े से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो इस वक्त बिहार से दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी। ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरियां बढ़ती ही जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। हाल के दिनों के घटनाक्रमों पर अगर आप गौर करें तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि बिहार में कभी भी खेला हो सकता है। किसी भी वक्त नीतीश और तेजस्वी की राहें जुदा हो सकती है। आखिर क्यों बिहार में सियासी भूकंप की आहट महसूस की जा रही है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। सर्द मौसम में भी बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। नीतीश कुमार के लगातार बदलते तेवर से बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। संभावना जताई जाने लगी है कि कभी भी बिहार में सियासी खेला हो सकता है। आखिर क्यों सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, तो गुरुवार को बिहार में हुई 4 बड़ी सियासी हलचल इसकी वजह हैं। पहला, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का आपत्तिजनक पोस्ट। दूसरा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने का नीतीश का ऐलान। तीसरा, 4 फरवरी को पीएम के बिहार दौरे के दिन नीतीश का झारखंड दौरा रद्द करना। और चौथी वजह सुशील मोदी का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व नीतीश पर जो फैसला लेगा उसके साथ है। सबसे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट कर डाले। नाम लिए बगैर रोहिणी ने निशाना नीतीश कुमार पर साधा। इस ट्वीट के मायने से तो यही संकेत मिले। ये बात और है कि कुछ घंटे बाद विवाद बढ़ने पर रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दिया। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की 29 जनवरी को सीमांचल में न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया। इस बड़ी खबर के ठीक बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 के कैमरे पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो उसके साथ है। यहाँ तक आम कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो न तो 2017 में आम कार्यकर्ता इस पक्ष में था कि नीतीश जी से गठबंधन हो और न 2024 में इस पक्ष में है। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है। अब अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि ये राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा। बता दें कि सुशील मोदी इससे पहले लगातार ये बयान देते रहे कि नीतीश के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब सुशील मोदी के बयान के ठीक कुछ देर बाद नीतीश कुमार ने 4 फरवरी को पहले से प्रस्तावित अपना झारखंड दौरा रद्द कर दिया। खास बात ये कि 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं।
पूर्वी चंपारण के सुगौली में पीएम अरबों की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। एक ही दिन में फटाफट 4 बड़े सियासी हलचल ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राहुल की यात्रा से नीतीश की दूरी पर सफाई कुछ इस अंदाज में दी। गठबंधन में सारे दल, गठबंधन के किसी घटक दल के कार्यक्रम में सारे गठबंधन के दल चले जाएं, ये तो कोई जरूरी होता नहीं है। वैसे बिहार की गरमाई हुई सियासत को लेकर महागठबंधन के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए के सहयोगी भी बिहार के सियासी घटनाक्रम को शुभ संकेत मानते हैं। इतना तो सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और हमारी पार्टी ने कभी भी विचारों से समझौता नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ग्रह का चक्र है इंडिया गठबंधन पर ग्रह। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है, ये तो बैठने वाले थे। फ्लाइट में सर मुलाकात तो होगी, 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा, सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर, सर नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता है, उनका राज्य हित में कुछ भी फैसला लेंगे। एक मिनट रुक जाओ सर, अभी आप जो बिहार से लौट के आ रहे हैं, जितना घटनाक्रम चल रहा है सब सही है। हम इतनी बढ़िया रैली हुई है पटना में, कई सालों से इतनी बढ़िया रैली नहीं हुई जी। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, लेट अस एंजॉय। लेकिन सर रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही है। हमला लालू जी की बेटी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में वो आज दूर हो पाएगी। सर नीतीश जी ने कहा कि राज्य की कोई फैसला लेंगे। सर नीतीश को राज्य हित में, अगर नीतीश राज्य के दर्जे की मांग के साथ मानते हैं तो आएंगे। सर हित राजहित हमारे लिए सर्वोपरि। चलो भाई, तो जेडीयू अभी भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग मान ली जाए तो आएंगे। सर ये कोई शर्त नहीं होती है राजनीति में, ये हमारा अधिकार है। ठीक है सर, थैंक यू।